नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और मैं हूं ज्योति मिश्रा। क्या आप भी कभी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादियों का रिश्ता तलाशते हैं या किसी अपने को आपने देखा हो कि वो मैट्रिमोनियल के जरिए रिश्ते ढूंढ रहे हो? अगर आपको भी शादी के लिए लड़की की तलाश है तो आपको आज हम सचेत करने वाली खबरें दिखा रहे हैं। कुछ प्रोफाइल्स देखिएगा और तय करिएगा कि इनमें से कौन सी प्रोफाइल सबसे ज्यादा पसंद आती है। पहली प्रोफाइल, यहां हम आपको नाम नहीं बता रहे, ना ही कास्ट बताएंगे। इस प्रोफाइल की जो भी डिटेल है, अगर वो आपसे मैच करती है तो ठीक, नहीं तो अब दूसरी देखिए। दूसरी प्रोफाइल में भी नाम, पता, उम्र, पढ़ाई सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लड़की का बायो है, उसका इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अगर ये प्रोफाइल भी पसंद नहीं आ रही तो तीसरी देख लीजिए। तीसरी प्रोफाइल में आपको सब कुछ ठीक वैसे ही मिलेगा। वैसे ही देखिए कि लड़की का चेहरा, सुंदर, नाम, पता, उम्र, बायो, हॉबी सब कुछ हूबहू ठीक ऐसे ही चौथी और पांचवी भी। कहीं अगर आपको इनमें से कोई भी एक पसंद आई हो तो फिर आप रिश्ते के लिए आगे बात करेंगे और इसी के बाद आपको उस जाल में एक चाल के तहत फंसा लिया जाएगा जिसकी भनक भी आपको नहीं लगेगी। ठीक ऐसे ही एआई से बनी खूबसूरत लड़कियों की फोटोज, फर्जी प्रोफाइल और भी बहुत कुछ जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आपको शक हुआ कि आपको जाल में फंसाया जा रहा है तो आपको कॉल करके लंबी लंबी बातें, बहुत सारे वादे, वो सब कुछ सुनाया समझाया जाएगा जिससे आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप फंस गए हैं। इसके आगे उनकी एक ही टैगलाइन है कि हमारा काम शादी कराना नहीं, हमारा काम रिश्ते बनाना है। आगे फिर आप खुद देखो। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर चल रहे फ्रॉड के ऐसे ही खेल का पर्दाफाश किया और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कानपुर से आ रही है। शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था। 3 मैट्रिमोनियल और कॉल सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी की है। कानपुर की साइबर पुलिस एक्शन मोड में है। 23 लड़कियों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पूरे रैकेट के पास से, इस फर्जी गिरोह के पास से कई मोबाइल फोन्स मिले हैं, कई सिम कार्ड्स मिले हैं, पैम्फलेट्स भी मिले हैं और इसमें देखिए बताते हैं आवश्यकता है रिश्तों की। लड़कियों के प्रोफाइल देखकर लड़कों को जाल में फंसाया जा रहा था और देखिए ये पैम्फलेट्स, इतने सारे मोबाइल फोन, इतने सारे सिम कार्ड, ये सब कुछ एक स्कैम के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था। एआई के जरिए फर्जी प्रोफाइल क्रिएट कर मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए उन लोगों को फंसाने की जो रिश्तों की तलाश में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स का रुख करते हैं। तो शादी के सपने दिखाकर लोगों को ठगने का ये खेल कानपुर में चल रहा था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये पूरा एक गिरोह था। कारोबार को वैध दिखाने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। शादी के लिए रिश्ते देखने वाले लड़कों और उनके परिवार को ये गिरोह अपना शिकार बनाता था। अलग अलग तरीके से ऐसे लोगों से पैसे वसूले जाते थे। शादी की जल्दबाजी और फिर रिश्ता टूटने के डर में लोग लगातार इन्हें पैसे भी भेजते थे। लेकिन आखिरकार किसी ने इनका भंडाफोड़ क्यों नहीं किया? तमाम सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस इनके अड्डे पर पहुंची। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेन भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। और इस फर्जी मैट्रिमोनियल मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कमिश्नर रघुवीर लाल ने बयान दिया है। मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।
कमिश्नर ने कहा है कि लड़कियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। अब आपको कमिश्नर का वो बयान सुनवाते हैं, कैसे ये लोगों तक अपनी पहुंच बनाते थे, कैसे उनको अपने जाल में फंसाते थे और फिर कैसे उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे उन पे लड़कियों का फोटो भेजते थे, एआई जनरेटेड फोटो और पिंटरेस्ट से फोटो लेकर के वो जेमिनी से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था। और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पिंटरेस्ट से और एआई जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। तो पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से शिकार लोगों का डेटा जुटाता था। इसके बाद एआई तकनीक और एडिटेड तस्वीरों के जरिए एक शानदार प्रोफाइल तैयार करते थे, फिर कॉल सेंटर में बैठी महिला कर्मचारी को लड़की बनाकर उनसे बात करवा देते थे, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि रिश्ता बिल्कुल असली है। प्रोफाइल फीस, कभी परिवार की सहमति तो कभी सुरक्षा जमा राशि के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता वैसे वैसे रकम भी बढ़ जाती। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई बार पीड़ितों को यह दिखाया जाता था कि लड़की पक्ष ने भी कुछ भुगतान किया है और अब प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी पैसे जमा करने होंगे। शादी की जल्दबाजी और रिश्ता टूटने के डर में लोग लगातार रकम भेजते रहे। आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और परफेक्ट रिश्ते नाम की रजिस्टर्ड कंपनी है, ये भी छत्तीसगढ़ के पते पर ही बताई जाती है। एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था और उसके से ही उसने ये काम सीखा था। और यहाँ पर भी उसने एमएसएमई में एक कंपनी रजिस्टर करा रखी थी और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा रिकॉर्ड दे करके और 3 स्थानों पर इसने कॉल सेंटर खोल रखे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और मैं हूं ज्योति मिश्रा। क्या आप भी कभी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादियों का रिश्ता तलाशते हैं या किसी अपने को आपने देखा हो कि वो मैट्रिमोनियल के जरिए रिश्ते ढूंढ रहे हो? अगर आपको भी शादी के लिए लड़की की तलाश है तो आपको आज हम सचेत करने वाली खबरें दिखा रहे हैं। कुछ प्रोफाइल्स देखिएगा और तय करिएगा कि इनमें से कौन सी प्रोफाइल सबसे ज्यादा पसंद आती है। पहली प्रोफाइल, यहां हम आपको नाम नहीं बता रहे, ना ही कास्ट बताएंगे। इस प्रोफाइल की जो भी डिटेल है अगर वो आपसे मैच करती है तो ठीक, नहीं तो अब दूसरी देखिए। दूसरी प्रोफाइल में भी नाम, पता, उम्र, पढ़ाई सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लड़की का बायो है, उसका इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अगर ये प्रोफाइल भी पसंद नहीं आ रही तो तीसरी देख लीजिए। तीसरी प्रोफाइल में आपको सब कुछ ठीक वैसे ही मिलेगा। वैसे ही देखिए कि लड़की का चेहरा सुंदर, नाम, पता, उम्र, बायो, हॉबी सब कुछ हुबहू ठीक ऐसे ही चौथी और पांचवी भी। कहीं अगर आपको इनमें से कोई भी एक पसंद आई हो तो फिर आप रिश्ते के लिए आगे बात करेंगे और इसी के बाद आपको उस जाल में एक चाल के तहत फंसा लिया जाएगा जिसकी भनक भी आपको नहीं लगेगी। ठीक ऐसे ही एआई से बनी खूबसूरत लड़कियों की फोटोज, फर्जी प्रोफाइल और भी बहुत कुछ जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आपको शक हुआ कि आपको जाल में फंसाया जा रहा है तो आपको कॉल करके लंबी लंबी बातें, बहुत सारे वादे, वो सब कुछ सुनाया समझाया जाएगा जिससे आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप फंस गए हैं। इसके आगे उनकी एक ही टैगलाइन है कि हमारा काम शादी कराना नहीं, हमारा काम रिश्ते बनाना है। आगे फिर आप खुद देखो। जी हां, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर चल रहे फ्रॉड के ऐसे ही खेल का पर्दाफाश किया और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कानपुर से आ रही है। शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था। 3 मैट्रिमोनियल और कॉल सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी की है। कानपुर की साइबर पुलिस एक्शन मोड में है। 23 लड़कियों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पूरे रैकेट के पास से, इस फर्जी गिरोह के पास से
कई मोबाइल फोन्स मिले हैं, कई सिम कार्ड्स मिले हैं, पैम्फलेट्स भी मिले हैं और इसमें देखिए बताते हैं आवश्यकता है रिश्तों की। लड़कियों के प्रोफाइल देखकर लड़कों को जाल में फंसाया जा रहा था और देखिए ये पैम्फलेट्स, इतने सारे मोबाइल फोन, इतने सारे सिम कार्ड, ये सब कुछ एक स्कैम के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था। एआई के जरिए फर्जी प्रोफाइल क्रिएट कर मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए उन लोगों को फंसाने की जो रिश्तों की तलाश में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स का रुख करते हैं। तो शादी के सपने दिखाकर लोगों को ठगने का ये खेल कानपुर में चल रहा था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये पूरा एक गिरोह था। कारोबार को वैध दिखाने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। शादी के लिए रिश्ते देखने वाले लड़कों और उनके परिवार को ये गिरोह अपना शिकार बनाता था। अलग अलग तरीके से ऐसे लोगों से पैसे वसूले जाते थे। शादी की जल्दबाजी और फिर रिश्ता टूटने के डर में लोग लगातार इन्हें पैसे भी भेजते थे, लेकिन आखिरकार किसी ने इनका भंडाफोड़ क्यों नहीं किया? तमाम सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस इनके अड्डे पर पहुंची। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। और इस फर्जी मैट्रिमोनियल मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कमिश्नर रघुवीर लाल ने बयान दिया है। मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कमिश्नर ने कहा है कि लड़कियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। अब आपको कमिश्नर का वो बयान सुनवाते हैं, कैसे ये लोगों तक अपनी पहुंच बनाते थे, कैसे उनको अपने जाल में फंसाते थे और फिर कैसे उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे उन पे लड़कियों का फोटो भेजते थे। एआई जनरेटेड फोटो और पेनड्रेस से फोटो लेकर के वो जेमिनाई से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था, जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पेन ड्रेस से और एआई जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। तो पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से शिकार लोगों का डेटा जुटाता था। इसके बाद एआई तकनीक और एडिटेड तस्वीरों के जरिए एक शानदार प्रोफाइल तैयार करते थे, फिर कॉल सेंटर में बैठी महिला कर्मचारी को लड़की बनाकर उनसे बात करवा देते थे, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि रिश्ता बिल्कुल असली है। प्रोफाइल फीस, कभी परिवार की सहमति तो कभी सुरक्षा जमा राशि के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता वैसे वैसे रकम भी बढ़ जाती। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई बार पीड़ितों को यह दिखाया जाता था कि लड़की पक्ष ने भी कुछ भुगतान किया है और अब प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी पैसे जमा करने होंगे। शादी की जल्दबाजी और रिश्ता टूटने के डर में लोग लगातार रकम भेजते रहे। आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और परफेक्ट रिश्ते नाम की रजिस्टर्ड कंपनी है, ये भी छत्तीसगढ़ के पते पर ही बताई जाती है। एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था और उसके से ही उसने ये काम सीखा था और यहाँ पर भी उसने एमएसएमई में एक कंपनी रजिस्टर करा रखी थी और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा रिकॉर्ड दे करके और 3 स्थानों पर इसने कॉल सेंटर खोल रखे थे।